हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खेलन में को काको गुस्सैया, इस पद में कृष्ण और श्रीदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई थी? कृष्ण और श्रीदामा के बीच खेल में हार जीत की बात पर तकरार हुई थी, क्योंकि श्रीदामा खेल में जीत गए थे और श्री कृष्ण हार गए थे, लेकिन उन्हें अपनी हार स्वीकार नहीं थी, इसीलिए वह अपने सभी मित्रों से रूठ गए थे। कृष्ण की ये हरकत देखकर सभी मित्र भी कृष्ण से नाराज हो गए थे। खेल में रूठने वाले साथी के साथ कोई भी क्यों नहीं खेलना चाहता? खेल में सभी बराबर होते हैं। जो हारता है उसे दूसरों को खेल की बारी देनी होती है। जो अपनी बारी नहीं देता और रूठा रहता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसे साथी से सभी परेशान रहते हैं और इसी कारण उससे सभी दूर भी रहते हैं। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या तर्क दिए? खेल में हार जाने के बाद कृष्ण रूठकर बैठ गए थे। तब उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए कहा कि ना तो वे जाति में उनसे बड़े हैं और ना ही वे उनके घर का और उनका पालन पोषण करते हैं, इसीलिए ये अकड़ किस बात की है? उनके साथियों ने कहा कि कृष्ण उन पर इतना अधिक अधिकार इसीलिए जमाते हैं क्योंकि उनके पिता के पास उनसे अधिक गाय थी। यदि तुम खेल में बेईमानी करोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खेलेगा। कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर फिर से खेलना क्यों शुरू किया? जब श्री कृष्ण हार गए थे और श्रीदामा जीत गए थे, तब श्री कृष्ण का मानना था कि वे नहीं हारे और श्रीदामा नहीं जीते हैं। इस वजह से खेल रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण अभी भी खेलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता की दुहाई देकर फिर से खेलना शुरू किया। उन्हें लगा कि नंद बाबा की दुहाई देकर सभी उनकी बात मान जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी बारी दूसरे को देकर फिर से खेलना शुरू कर दिया था। इस पद के माध्यम से कवि ने बाल मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया है? इस पद से ये समझ आता है कि बच्चे हमेशा जीतना चाहते हैं। उनके अनुसार जीत हमेशा उनके लिए जरूरी होती है। वह ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा सब समझते हैं, जबकि उनके बीच के जो आपसी मनमुटाव होते हैं वो थोड़ी देर के लिए ही होते हैं और थोड़ी ही देर बाद सभी दोस्त आपस में फिर से एक हो जाते हैं। गिरधर नार नवावती, इस बात से सखी या गोपी के कहने का क्या आशय है? ऐसा कहकर गोपियां कृष्ण पर व्यंग्य कसती है। वे कहती हैं कि कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर एक साधारण सी बांसुरी को बजाते समय अपने गर्दन तक को झुका देते हैं। गोपियां बांसुरी को ईर्ष्या भाव से देखती हैं। वह उसे अपनी सौतन के समान मानती है, इसीलिए वह नहीं चाहती कि कृष्ण बांसुरी को अपने होठों से लगाए। कृष्ण के अधरों की यानी होठों की तुलना सेज से क्यों की गई है? कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से इसीलिए की गई थी क्योंकि कृष्ण के अधर और सेज की कोमलता एक समान थी। जिस प्रकार मनुष्य मुलायम बिस्तर पर सोकर अपनी नींद पूरी करता है, ठीक उसी प्रकार बांसुरी भी कृष्ण के मुलायम होठों पर लेटकर आराम करती है। जाति पाति हमतय बढ़त नाही, ना ही बसत तुम्हारी छैया, इस बात को कहने का क्या आशय है? इस पंक्ति में ग्वाले कृष्ण को समझाते हुए अपनी बारी देने के लिए विवश करते हैं। वे कहते हैं कि तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो और हमारा पालन पोषण भी नहीं करते हो, यानी हमारे समान ही हो, और इसके अलावा अगर तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय है और तुम इस अधिकार से हम पर अपनी चला रहे हो तो ये उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि खेल में सभी समान होते हैं। जाति या धन कुछ भी होने के कारण किसी को भी खेल में विशेष अधिकार नहीं मिलता। खेल भावना को इन सभी बातों से अलग रखकर ही खेलना चाहिए।